रांची, झारखंड सरकार शिक्षकों की नौकरी बचाने सुप्रीम कोर्ट जाएगी। नियोजन नीति और हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति को बचाने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर कर झारखंड हाई स्कूल के 21 सितंबर 2020 के आदेश को चुनौती देगी। महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि सरकार की चुनौती से शीघ्र ही सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर किया जाएगा। यह भी कहा गया कि प्रार्थी सत्याजीत कुमार की SLP पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश स्वागत योग्य है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016 में लागू किए गए नियोजन नीति को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया है। नीति के तहत राज्य के 13 अनुसूचित जिलों के सभी तृतीय व चतुर्थ वर्गीय पदों को उसी जिले के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित किया गया था। इस नीति के आलोक में वर्ष 2016 में शुरू संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रशिक्षित हाई स्कूल शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा के तहत अनुसूचित जिलों के लिए चयनित 3684 अभ्यर्थियों को शिक्षक पद पर नियुक्ति किया गया था। रांची, आधा दर्जन परीक्षाओं का रास्ता साफ, दुर्गा पूजा के बाद ली जाएगी संपूरक और लंबित परीक्षाएं। कोविड-19 के कारण लंबित मैट्रिक व इंटर संपूरक परीक्षाएं 2020 के आयोजन की अनुमति मिल गई है। साथ ही अन्य आधा दर्जन लंबित परीक्षाएं भी होगी। इस परीक्षाओं में राज्य के लगभग 1 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षाएं दुर्गा पूजा के बाद नवंबर के पहले हफ्ते में हो सकती है। यह जानकारी झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद प्रसाद सिंह ने दी है। कहा कि परीक्षाओं की तिथि इस माह घोषित कर दी जाएगी। गौरतलब है कि जैक ने लंबित परीक्षाओं के आयोजन का प्रस्ताव शिक्षा विभाग को भेजा था। शिक्षा विभाग ने इस प्रस्ताव को अनुमति के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के पास भेज दिया था। बताया गया है कि परीक्षाएं दीपावली से पहले संपन्न हो जाएगी। इसके तत्काल बाद ही उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन भी शुरू किया जाएगा। जैक द्वारा परीक्षाओं के लिए राज्य भर में लगभग 600 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जैक से प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी परीक्षाओं के लिए परीक्षा फॉर्म जमा लिए जा चुके हैं। कुछ परीक्षाओं का प्रवेश पत्र भी जारी किया जा चुका है। जैक अध्यक्ष के मुताबिक परीक्षाओं के दौरान कोविड-19 से बचाव के तय मापदंडों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। मैट्रिक व इंटर संपूरक परीक्षा 2020 के अलावा मदरसा, माध्यमा व इंटरमीडिएट वोकेशनल की परीक्षा नहीं हुई है। वहीं मॉडल स्कूल, इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय एवं नेतरहाट आवासीय विद्यालय व इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हजारीबाग की तर्ज पर संचालित विद्यालयों में नामांकन को लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा भी लंबित है। दुमका व बेरमो में यूपीए के सामने अपने वोट बैंक में संदेमारी व एनडीए को बिखराव रोकने की होगी चुनौती। दुमका और बेरमो सीट में चुनावी रोमांच बदल गया है। पिछले विधानसभा चुनाव से इधर इस उपचुनाव की तस्वीर बदली सी है। यूपीए के सामने अपने वो 2 ध्रुव में बटी इस चुनाव में आर पार की लड़ाई है। यूपीए एनडीए के बीच मुकाबला सीधा है। दोनों ही खेमा एक दूसरे के चुनावी राजनीति को ध्वस्त करने में जुटे हैं। भाजपा और आजसू इस उपचुनाव में साथ आए थे। ऐसे में यूपीए के सामने एक नई चुनौती आई है। इस बार इस खेमे का वोट बंटने का आसार नहीं है। उधर जेवीएम का इस चुनाव में अस्तित्व नहीं है। पिछले चुनाव जेवीएम का भी एक कोण था। यूपीए की कोशिश होगी कि जेवीएम के परंपरागत वोट बैंक को अपने तरफ मोड़ने। हालांकि जेवीएम ने दोनों ही सीट पर उल्लेखनीय प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन इस उपचुनाव में एक वोट की कीमत होगा। बेरमो में 16,000 से ज़्यादा वोट मिले थे आजसू को। पिछले उपचुनाव में बेरमो ने आजसू प्रत्याशी काशीनाथ सिंह को 16,534 वोट मिले थे। इस बार आजसू ने भाजपा को समर्थन दिया है। यह बड़ा मार्जिन होगा। आजसू अपना वोट ट्रांसफ़र कर पाएगा तो यूपीए के सामने चुनौती होगी। वहीं जेवीएम प्रत्याशी को 1997 वोट मिले थे। जदयू प्रत्याशी को 2000 से कम वोट मिले थे।
पिछले चुनाव परिणाम से भी साफ है कि लड़ाई कांग्रेस व भाजपा के बीच ही केंद्रित थी। राउरकेला 100% अंक लाकर राउरकेला के शोएब अख्तर बने देश के टॉपर। मेडिकल कॉलेजों में MBBS एवं BDS कोर्स में दाखिले के लिए होने वाली नीट परीक्षा में राउरकेला के शोएब अख्तर ने टॉप किया है। उन्होंने 720 में 720 नंबर लाकर इतिहास बनाया है। शुक्रवार शाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा परिणाम जारी किए। इससे पहले फाइनल उत्तर कुंजी जारी की गई। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद कुछ समय के लिए NTA नीट की वेबसाइट क्रैश कर गई। 18 साल के शोएब राउरकेला के रहने वाले हैं और उन्होंने पूरे भारत में पहली रैंक हासिल की है। शोएब ऐसे पहले छात्र बन गए हैं जिसने ओडिशा से देश में पहली रैंक पाई है। साथ ही पहली बार किसी ने इस परीक्षा में पूरे के पूरे नंबर हासिल किए। शोएब कोटा के एक संस्थान से कोचिंग ले रहे थे। गौरतलब है कि 2018 में मैट्रिक की परीक्षा में टॉप करने के बाद वह राजस्थान के कोटा चले गए, जहां सर्वोदय विद्यालय में इंटर की पढ़ाई के साथ साथ नीट की तैयारी कर रहा था। 2 साल की तैयारी के बाद उसने अपने पहले ही प्रयास में यह उपलब्धि हासिल की है। बताया जाता है कि वह एम्स दिल्ली में दाखिले के इच्छुक हैं। शोएब के पिता व्यवसायी है। नीट परीक्षा 13 सितंबर को हुई थी। कोरोना संक्रमण के वजह से छूटे हुए अभ्यर्थियों को 14 अक्टूबर को एक और मौका दिया गया था। इस साल नीट परीक्षा में 14 लाख विद्यार्थियां शामिल हुए। MCI के आंकड़ों के मुताबिक नीट में सफल छात्रों के लिए MBBS की 80,055 सीटें और BDS की 26,949 सीटें हैं। रांची में मास्क कैंपेन की हुई शुरुआत। मास्क पहने, सेल्फी ले और सम्मान पाएं। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम को लेकर रांची जिला प्रशासन कई तरह की जागरूकता अभियान चला रही है। इसी कड़ी में घर से बाहर निकलते ही मास्क पहनने के लिए लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने मास्क लगाकर सेल्फी लेने संबंधित एक जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। #रांची विथ मास्क नाम से शुरू हुई कैंपेन में आप खुद का मास्क लगा सेल्फी ले और जिला प्रशासन को भेज दे। जिला प्रशासन हर सप्ताह चयनित लोगों को सम्मानित करेगा। दरअसल दुर्गा पूजा का समय है। इस समय काफ़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकलेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन जन जागरूकता अभियान को लोगों के बीच बेहतर तरीके से प्रचार प्रसार किया जा सकता है। इसी के तहत जिला प्रशासन ने #रांची विथ मास्क कैंपेन की शुरुआत की। DC छवि रंजन ने खुद मास्क के साथ सेल्फी लेकर #रांची विथ मास्क कैंपेन की शुरुआत की है। साथ ही बिना मास्क पहने घर से बाहर नहीं निकलने की अपील लोगों से भी की है। लोगों के बीच कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर मास्क, हैंड वॉश और सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति जागरूकता करने के उद्देश्य से जिला भर में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। DC श्री रंजन के निर्देश अनुसार जिला भर में लोगों के बीच मास्क पहनने, लगातार हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा बैनर पोस्टर के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही रेडियो, TV और सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल जन जागरूकता के लिए किया जा रहा है। रांची मथु कुमार झारखंड के श्रम आयुक्त बने। नैन्सी साई को स्वच्छ भारत मिशन के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS के झारखंड के 7 अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है। इसमें से कुछ की पदस्थापन हुई है तो कुछ का तबादला और कुछ लोगों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसकी अधिसूचना शुक्रवार को जारी कर दी गई है। नैन्सी साई को स्वच्छ भारत मिशन के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं पदस्थापन के लिए प्रतिक्षारत चित्ररंजन कुमार को राजस्व परिषद का सचिव बनाया गया है। झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक कृषि निदेशक मनोज कुमार को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का निदेशक बनाया गया है। उच्च शिक्षा निदेशक मथु कुमार को झारखंड के श्रमायुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
झारखंड के पर्यटन निदेशक संजीव कुमार बेसरा, जिनके पास झारखंड पर्यटन विकास निगम के प्रबंधन निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी था, का तबादला करते हुए योजना सह वित्त विभाग का संयुक्त सचिव बना दिया गया है। पदस्थापन का इंतजार कर रहे वर्ष 2013 बैच के IAS अधिकारी जिशान कमर को खेलकूद विभाग का निदेशक बनाया गया है। गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव ए दोंडे को पर्यटन विभाग के निदेशक और झारखंड पर्यटन विकास निगम के प्रबंधक निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। पशुपालन विभाग के निदेशक और वर्ष 2014 बैच की IAS अफसर नैन्सी साह्य को स्वास्थ्य भारत मिशन के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।